Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों, ये सेकंड लेक्चर है आप लोगों का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिसका सेकंड लेक्चर आज हम लेने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और आप लोगों को कुछ नया सिखाने वाला हूं मैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं 10th एनसीईआरटी की हुई चीजों को कवर कर रहा हूं, और भी सप्लीमेंट आप लोगों को नॉलेज देते हुए चलूंगा। ठीक है, तो बस आपको सिंसियरली इस चीज को गेन करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, मैं पिछली क्लास में इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताया था। इनऑर्गेनिक एसिड क्या था बच्चों? हमारे पास मिनरल्स ऑफ द अर्थ से जो एसिड बनाओगे, मैन मेड एसिड बनाओगे, वो इनऑर्गेनिक एसिड है। अब आती है बात ऑर्गेनिक एसिड से कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है हमारी जिंदगी के लिए। ऑर्गेनिक एसिड वो है जो कि आपके पास प्लांट्स में मिल जाए, या एनिमल मटेरियल्स में मिल जाए। प्लांट्स मटेरियल या एनिमल्स में अगर मिलता है जो भी एसिड्स, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। प्लांट्स मटेरियल या एनिमल में जो भी एसिड्स प्रेजेंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड होगा। इसमें से मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया और टार्ट्रिक एसिड हो गया। इसमें से दो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपके दो फॉर्मूला सिलेबस में है। बाकी फॉर्मूला अभी नहीं याद है, कोई लेना देना नहीं है, मैंने लिखा भी नहीं है कि आपको ज्यादा टेंशन होगा भी नहीं। सही है, मैं बात कर रहा हूं किस चीज के बारे में? फॉर्मिक एसिड के बारे में। तो फॉर्मिक एसिड हमारे पास क्या HCOOH फॉर्मूला है, और ये फाउंड किया जाता है स्टिंग्स ऑफ एंट एंड बीज। जब आपको चींटी या बीज काटती है तो आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि वहां पे वो एसिड छोड़ के, फॉर्मिक एसिड आपके अंदर छोड़ के वो चली जाती है, जिससे पेन होने लगता है। तो आप क्या करते हो? उसको रब करते हो, रब करके उस चीज को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हो। दैट मींस मिक्स आउट करने की कोशिश करते हो, जिससे आपका पेन रिलीफ हो जाता है। सही है। या दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि उस पर बेस डालो सोप से। आपने देखा होगा कि अगर बीज काट दे, है ना, मधुमक्खी काट दे आपको, तो सोप साबुन लगाओगे तो आपको रिलीफ मिलता है। क्यों रिलीफ मिलता है? क्योंकि हमारे पास साबुन जो होता है बच्चों वो बेस होता है, और एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइज होगा। ये बात समझ में आई क्या? ये आगे हम पढ़ने वाले भी हैं बच्चों, तो टेंशन ना लो। फिर क्या है? यूज इन टैनिंग लेदर। टैनिंग लेदर का मतलब क्या होता है? लेदर इंडस्ट्री में लेदर को हार्ड बनाने के लिए हम इस फॉर्मिक एसिड का यूज करते हैं। मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग गॉट। गॉट क्या है बच्चों? गठिया, पता है ना, पैर वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा सा ये निकल जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं। एसिटिक एसिड, ये आप विनेगर का नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने। फाउंड विनेगर बेसिकली एक टाइप का, ये आपके पास क्या होता है? फ्लावर होता है जिसमें आपको एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, और यही विनेगर आप चाइनीज में यूज करते हो। ये सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डाई एंड परफ्यूम्स। फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डाई एंड परफ्यूम्स। बहुत सिंपल है। लैक्टिक एसिड रिस्पांसिबल फॉर साउरिंग ऑफ मिल्क इन कर्ड। बात समझ में आती है ना? मिल्क में लैक्टिक एसिड मिलता है आपको। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड क्या है? प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। जो भी खट्टे आपको फ्रूट्स मिलेंगे ना, जो भी खट्टे फ्रूट्स मिलेंगे, उसमें आपको साइट्रिक एसिड 100 नहीं 200% बच्चों प्रेजेंट होगा। ये अपने दिमाग में आप लोग आज डाल दीजिए। फिर हमारे पास आता है टर्मेरिक एसिड, हमारे पास टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है टेरामीन में। टेरामीन तो पता है ना बच्चों, इमली में ये प्रेजेंट होता है। आई बात समझ? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है बच्चों? छाप डालिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मैं साइड हो जाता हूं। जल्दी करिए, अरे जल्दी करिए बच्चों। फिर हम बात करने वाले हैं, अभी तो हमने सोर्स के बिहाफ पे एसिड को क्लासिफाई किया था। सोर्स के बिहाफ पे इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड का क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था। अब किसका क्लासिफिकेशन, अब किसके बिहाफ पे करेंगे बच्चों? है ना, स्ट्रेंथ के बिहाफ पे। क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बिहाफ पे अपने को क्लासिफिकेशंस बच्चों करनी है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है बच्चों, दूसरा है वीक एसिड। दो एसिड हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल सी कहानी है, मैं आपको बता दूं। इसका पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। द एसिड which undergoes सही है कंप्लीट डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस। सही है। इसका मतलब क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो। वीक का आप डेफिनेशन क्या लिखो, द एसिड विच सही है ना, विच अंडरगोज पार्शियल, क्या है बच्चों, पार्शियल, विच अंडरगोज पार्शियल। बहुत सिंपल है बच्चों, पार्शियल क्या लिख सकते हैं अपन लोग, पार्शियल और इनकम्प्लीट, पार्शियल और इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशंस। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब इसका मतलब समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे मैं HCl लेता हूं, HCl एसिड लेता हूं, इसको मैं पानी में डाल दिया। कहां डाल दिया बच्चों, पानी में डाल दिया। सपोज 100 मॉलिक्यूल्स हमारे पास HCl के हैं, 100 मॉलिक्यूल्स HCl के हैं, तो यहां 100 के 100 मॉलिक्यूल्स H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होने चाहिए। यानी कि 100 के 100 मॉलिक्यूल्स आपके पास किस चीज में कन्वर्ट हो जाए, आयोनाइज हो जाए, आयंस बन जाए। आयंस हमारा क्या है, HCl का करस्पॉन्डिंग आयंस हमारे पास H प्लस और Cl माइनस है। बता दो समझ में आया क्या, बता दो। HCl का बच्चों हमारे पास करस्पॉन्डिंग आयंस H प्लस और Cl माइनस है। यानी 100 मॉलिक्यूल्स हमने HCl को लिया था और उसको जैसे ही मैंने पानी में डाला, जैसे ही मैंने बच्चों पानी में डाला, ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए H प्लस और Cl माइनस में। दैट मींस HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। आई बात समझ क्या। वैसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। H2SO4 को जैसे ही पानी में डाला हमने, ये हमारे पास 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ये भी अगर 100 मॉलिक्यूल्स था तो ये भी हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। दैट मींस दिस आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। इन शॉर्ट आपके पास कहानी एक निकल के आती है कि जितने भी हमारे पास मिनरल एसिड है, क्या है बच्चों, मिनरल एसिड, वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। याद रखिएगा ये चीज, याद रखिएगा आप लोग। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, वीक एसिड होते हैं। याद रहेगा क्या, अरे बोलो बोलो, याद रहेगा क्या। जैसे एग्जांपल HCOOH, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पार्शियल डिकम्पोजिशन का मतलब, आयोनाइजेशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिया फॉर्मिक एसिड का, इसको हमने डाल दिया पानी में। किसमें डाला बच्चों, इसको हमने पानी में डाल दिया, तो यहां से HCOO माइनस और H प्लस HCOO माइनस प्लस H प्लस, अपने को 100 मॉलिक्यूल्स नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कितना मिल पाया बच्चों, 25 मॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट हो पाए। दैट मींस पार्शियल मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हुए या इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुआ। इसी को हम वीक एसिड भी बोला करते हैं। सही है क्या। और एक एग्जांपल ऑक्जेलिक एसिड ले लो, COOH का होल ट्वाइस, इसको बच्चों हम ऑक्जेलिक एसिड भी बोलते हैं। अरे समझ में आ गया क्या आप लोगों को, समझ में आ गया क्या। यानी कि जितने ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, याद रखिएगा आज से, ऑर्गेनिक एसिड जो होंगे वो वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वीक एसिड होते हैं। याद रहेगा क्या आप लोगों को बच्चों, बता दो याद रहेगा क्या। छाप डालिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बच्चों क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं
ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, है ना, किसका अमाउंट ज्यादा है, एसिड का या पानी का, सही है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बेसिस पे, क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, जल्दी से बता दो, कॉन्सेंट्रेशन है ना ऑफ एसिड, यानी कि अमाउंट ऑफ एसिड के बारे में बात की गई है। तो दो कहानी हमारे पास निकल के आती है यहां, एक होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा जो होता है वो डाइल्यूटेड होता है, डाइल्यूटेड एसिड। इसमें क्या कहानी है ध्यान से समझेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड में हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, क्या होता है बच्चों, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो, या लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या बोल सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड्स यहां प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। तो डाइल्यूटेड एसिड में क्या होगा, है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ, बोल दो, एसिड प्रेजेंट होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, या है ना लार्ज अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, वाटर प्रेजेंट होगा। उस एसिड को हम डाइल्यूटेड एसिड बोलेंगे, जिसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा उसको हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई? अरे बोलो, इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? अगर आ गई बच्चों आपको समझ, तो क्या करना है आपको तो बखूबी पता है, छापना है, छाप डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छाप डालिए, आगे बढ़ जाते हैं। कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या हमारे पास बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की हम बात कर रहे हैं, एसिड्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज आप लिखते चलेंगे, एसिड हैव अ सावर टेस्ट। ये तो बात हमने पहले ही बात कर ली कि ये खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट एसिड का तो हमने डिस्कशन कर लिया। दूसरा पॉइंट एसिड के अबाउट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बात समझ में आती है ना, ब्लू लिटमस टू रेड, सही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एसिड जो है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही है ना। एसिड जो है कंडक्ट करता है, एसिड सॉल्यूशन लिखो, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सही है। इसको कंप्लीट कर लेना बच्चों सेंटेंस को, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं बच्चों। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कहानी ध्यान से सुनना। हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बच्चों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो ही कारण से होती है, सही है ना, दो ही कारण से होती है। या तो मूवमेंट ऑफ, हमारे पास या तो फ्री आयंस प्रेजेंट है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सही है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको कहां देखना है, सॉलिड, अगर आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है तो वहां आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। और आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है तो आपको फ्री आयंस देखने हैं। आयंस क्या होता है पहले ये भी बता दूं आप लोगों को। आयंस हमारे पास दो होता है, एक पॉजिटिव आयंस है ना, पॉजिटिव चार्ज आयन, और दूसरा निगेटिव चार्ज आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम बच्चों केटायन बोलते हैं, और निगेटिव चार्ज आयन को एनायन बोलते हैं। ध्यान से देखिए, आयंस मैंने आपको बताया कि दो टाइप के हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन जिसको हम केटायन बोलेंगे, निगेटिव होगा उसको एनायन बोलेंगे। तो हमारे पास कंडक्शन जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो या तो फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब सॉलिड सब्सटेंस जैसे आयरन रॉड हो गया, है ना, एल्यूमिनियम रॉड हो गया, जो भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंसेज हो गए, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है तो उसके पीछे लॉजिक है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सही है। अब आती है बात कि हमारे पास एसिड लिखा है, एसिड सॉल्यूशन, तो एसिड सॉल्यूशन है यहां,
तो देखो देखो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि इसके पास क्यों होगा बच्चों, ड्यू टू द बोलो बोलो प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन बता दो एक्वस सॉल्यूशंस। सही है बच्चों, क्या बोला मैंने इसका मतलब समझो। HCl को जैसे ही हमने पानी में डाला था तो याद करो H प्लस और Cl माइनस बना था, यानी कि दोनों आयंस ये फ्री आयंस में कन्वर्ट हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गए। इसके वजह से एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्शन कराता है इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये हर एक जगह पे हम अप्लाई करेंगे, हर एक छोटी छोटी पॉइंट पे अप्लाई करेंगे इसको, याद रखिएगा। लिखिए इसको, लिखिए बच्चों जल्दी से लिखिए, छाप डालिए, आज ही छापना है। छाप लिए क्या, अरे बोलो बोलो छाप लिए क्या, शाबाश बच्चों, छाप लिया ना बच्चों। आगे चलो पढ़ते हैं, पढ़े ना, बोल दो। चलो इसको छाप लिया होगा आप लोगों ने। 3 पॉइंट हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस की है, अभी हम बात करते हैं चौथे पॉइंट का, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सही है, रेडी हैं आप लोग चौथे पॉइंट के लिए? वेरी गुड। जब हमारे पास एसिड है, एसिड आपके पास रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद, चौथा पॉइंट है एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ बच्चों जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, टू फॉर्म हाइड्रोजन H2 गैस। इस पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे मैंने जिंक को डाला, जिंक रॉड को हमने डाला एसिड यानी HCl में डाला, तो बता दो जिंक रॉड को जब मैंने HCl में डालूंगा तो ये ZnCl2 बनाएगा प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन करेगा। सही है ना, H2 गैस का क्या करेगा बच्चों, इवोल्यूशन करेगा। वैसे ही हम सोडियम मेटल को ले रहे, सोडियम मेटल को HCl के साथ रिएक्शन कराए तो ये NaCl प्लस H2 गैस कराएगा इवॉल्व। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 और यहां भी 2 दे सकते हो। ये H2 अप एरो का मतलब होता है गैस का इवोल्यूशन होना। क्या लगता है आप लोगों को, क्या मैं सिर्फ HCl ही ले लूं? नहीं, H2SO4 भी तो बच्चों एसिड है, H2SO4 भी तो एसिड है, इसके साथ अगर इसका रिएक्शन कराओगे तो ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। सही है, अरे हाँ या ना, जवाब दो बच्चों, हाँ या ना। मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो बता दो क्या बनना चाहिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, Cl की 1 तो MgCl2। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी बच्चों 2 और Cl की वैलेंसी 1 तो क्या बनेगा बता दो, MgCl2 प्लस H2। आई बात समझ, बोलो बोलो, आगे बात समझ सभी लोगों को। वेरी गुड बच्चों, छापिए इसको, छापिए। अब देखो यहाँ पे एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है। सही है, एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ एक्सपेरिमेंट आता है, क्या हम H2 गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं? H2 गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, आप लोगों को एक्टिविटी के फॉर्म में है बच्चों। ये आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला बच्चों, टेस्ट ट्यूब में सपोज मान लो जिंक का हमने जिंक क्या डाल दिया, जिंक मेटल डाल दिया और इसी में हमने HCl भी ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया। तो रिएक्शन तो पता है कि Zn और HCl डालेंगे तो ZnCl2 प्लस H2 गैस होगा। तो अगर यहां से H2 गैस का बबल्स निकलेगा बाहर, गैस है तो बाहर निकलेगा। मैं यहां पे क्या लगा दिया, छोटा सा कॉक लगा दिया, कनेक्टर, टेस्ट ट्यूब कनेक्टर होता है जो आपके पास ये बाहर निकलता हुआ एक हमने यहाँ सॉल्यूशन रखा है। क्या रखा है बच्चों, सॉल्यूशन रखा है। किस चीज का सॉल्यूशन रखा है, सोप सॉल्यूशन। कैसा है बच्चों, बोलो बोलो, ये जो सॉल्यूशन है ये है सोप सॉल्यूशन। इससे फायदा क्या हुआ, कि ये गैस इसमें एंटर हुआ, ये गैस इधर आया, इधर आया इस पानी में, यानी सोप सॉल्यूशन में। अब सोप सॉल्यूशन में आया तो यहाँ बबल्स क्रिएट होगा। क्या बनेगा बच्चों, बबल्स क्रिएट होगा और ये बबल्स बाहर निकलेगा। ये हमारे पास सोप बबल है। क्या है बच्चों, सोप बबल है, जिसमें क्या भरा हुआ है बता दो, सोप बबल में क्या भरा हुआ है, फील्ड विथ बोलो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ है ये।
भरा हुआ है ये। अब इस हमारे बबल्स को मैं कैंडल के सामने, किसके सामने मैं बच्चों लेके जाऊंगा? कैंडल के सामने। जलता हुआ कैंडल आपको लेना है। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये जलता हुआ हमने कैंडल बना दिया, इसके सामने इसको जब हम सोप बबल्स को लेके जाएंगे तो ये बर्स्ट करेगा, फटेगा। बात समझ में आती है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। बर्न्स विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ ये क्या करेगा बच्चों? बर्न्स होगा, यानी जलेगा। तो ये चीज हमारे पास है ना, ये चीज हमारे को इंडिकेट करती है। अगर पॉप साउंड से बर्न्स होता है तो इंडिकेशन किसका मिलता है बच्चों? इंडिकेट्स ये H2 जो है, ये जो गैस है, ये गैस है, ये H2 है। गैस कौन सा है बच्चों? हाइड्रोजन गैस है। ये आपको बता दूं कि H2 गैस लिटिल एक्सप्लोसिव होता है, लिटिल एक्सप्लोसिव होता है। तो आपको थोड़ा केयर करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना होता है। समझ गए आप लोग? अरे बोलिए बच्चों, समझ गए क्या? हाँ या ना? जल्दी से बता दो, समझ गए आप लोग? बोलो बोलो हाँ या ना, बता दीजिए, बताइए। वेरी गुड। अब सोचिए बच्चों, एक हमारे पास क्वेश्चन आता है ना कि कर्ड समझते हैं ना, दही मेरा फेवरेट है। कर्ड को या कोई भी सावर फूड स्टफ्स को जो कि खट्टा हो, है ना, यानी कि उसमें एसिड प्रेजेंट हो। मेरा कहने का मतलब यही है। कर्ड में भी हमारे पास कौन सा है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट था। कोई भी आप लेते हो, है ना, कोई भी हमारे पास खट्टी चीजें लेते हो, सही है ना, फ्रूट्स लेते हो, तो उसमें हमारे पास कोई ना कोई एसिड, साइट्रिक एसिड वगैरह प्रेजेंट हो सकती है। तो उस चीजों को किसी भी आपको क्या चीज से, मेटल के वेसल्स में रखने से बचना होगा। एल्युमिनियम के वेसल्स में नहीं रख सकते, है ना। बहुत लोग एल्युमिनियम का वेसल्स यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं। तो उस मेटल के वेसल्स में रखने से उस चीज को आपको बचना होगा। क्यों बचना होगा? सोचिए बच्चों। अरे क्यों बचना होगा? जल्दी से बता दो, क्यों बचना होगा? क्योंकि हमारे पास एसिड है, किसमें प्रेजेंट है? फूड स्टफ, या हमारे पास कर्ड में एसिड प्रेजेंट है, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों? ये है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो मैं मान लिया कि हाइड्रोजन गैस तो निकल गया सर, लेकिन जो सॉल्ट बना, अपने को क्या पता कि कौन सा पॉइजनस सॉल्ट होता है। अगर ये पॉइजनस सॉल्ट निकल गया ZnCl2, हम तो सिर्फ एक ही सॉल्ट खाते हैं ना बच्चों, वो है टेबल सॉल्ट NaCl, वो हमारे लिए पॉइजनस नहीं है। बाकी तो पॉइजनस हो सकते हैं ना। तो वो अगर पॉइजनस हो गया, पीछे वाला सोच रहा है सर सॉल्ट निकल गया तो और अच्छी बात है ना, और अच्छी बात है सर, सॉल्ट तो और अच्छा लगता है। लेकिन मैं बता दूंगा आप लोगों को कि हर एक सॉल्ट खाने वाला नहीं, सिर्फ टेबल सॉल्ट, दैट मींस NaCl खाने वाला होता है। तो ZnCl2 हमारे लिए क्या है बच्चों? हार्मफुल हो सकता है। एल्युमिनियम क्लोराइड हमारे लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है। तो वो अपने हेल्थ पे क्या करेगा बच्चों? हेल्थ को क्या करेगा? वो डैमेज करेगा। इसके वजह से हम क्या करते हैं? प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, यानी साउरिंग मटेरियल्स को हम किसी मेटल के वेसल्स में डालने से क्या करते हैं बच्चों? बचते हैं। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आई बात समझ आप लोगों को? अरे बोलो बोलो, आ गई बात समझ आप लोगों को? बहुत सही, छाप डालिए इसको, छाप डालिए, आज ही छापना है। बहुत सही। फिर हम बात करने वाले हैं किस चीज का? फिफ्थ प्रॉपर्टीज हम मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्शंस कराएंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टीज मेटल कार्बोनेट, है ना, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ बच्चों? एसिड के साथ। तो एसिड के साथ रिएक्शन जैसे ही मैंने कराया तो ये सॉल्ट देगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस ऑफ वाटर देगा। ये याद रखिएगा रिएक्शंस, सही है। CO2 प्लस ऑफ क्या देगा बच्चों? वाटर देगा। बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे एग्जांपल्स लेता हूं मैं, एग्जांपल्स आपको एक दो लेता हूं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है बच्चों। सोडियम कार्बोनेट ले लिया हमने, बहुत सही है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। दिस इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है? सोडियम
कार्बोनेट। आई बात समझ, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रिएक्शन जब हम HCl के साथ करते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, रिएक्शन लिखना बहुत आसान है। Na पे हमारे पास प्लस होता है और CO3 पे 2 माइनस होता है, सही है ना। अब अपने को सॉल्ट बनाना है, Na और Cl का सॉल्ट क्या बनता है, Na हमारे पास Na और Cl का, Na की वैलेंसी 1, Cl की भी वैलेंसी 1, तो बता दो NaCl हमारे पास बच्चों सॉल्ट बन गया, NaCl हमारे पास सॉल्ट बन गया, और क्या बना बता दो, और क्या बना बच्चा, CO2 बना प्लस H2O बना। क्लियर है क्या, CO2 बना प्लस H2O बना। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हमने 2 डाल दिया। देखो अभी हो गया है रिएक्शन हमारा बैलेंस, वेरी गुड। यहां पे भी हमने HCl लिया, क्या सिर्फ HCl के साथ ये रिएक्शन करेगा, नहीं बच्चों, ये H2SO4 के साथ भी कर सकता है, HNO3 के साथ भी कर सकता है, नाइट्रिक एसिड के साथ भी ये रिएक्शन शो कर सकता है, बहुत ही सिंपल वे में। अब क्या हुआ, यहां पे भी रिएक्शन हुआ तो Na और Cl बनेगा 2, क्यों, अभी देखते हैं कितना मोल जरूरत पड़ेगा, एक Na है, एक Cl की जरूरत पड़ा, साथ में H2O बना, साथ में CO2 बना। क्या रिएक्शंस बैलेंस है बच्चों, तो पहले से ही ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट को, चलो इस बार H2SO4 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, क्या बनना चाहिए, Mg के साथ सल्फेट का सॉल्ट क्या बनेगा, MgSO4 बनेगा, वेरी गुड। साथ में क्या बनेगा, CO2, साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। अरे समझ आ गया क्या सभी लोगों को, रिएक्शंस है प्रॉपर बैलेंस। एक और एग्जांपल, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन जब HCl के साथ या H2SO4 के साथ कराओगे, लो मैं दोनों के साथ करा देता हूं, मेरी मर्जी, मैंने दोनों के साथ रिएक्शन करा दिया, क्या बनेगा, Ca के साथ Cl, Ca के साथ Cl, CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड, वेरी गुड। और बता दो CO2 प्लस वाटर, और क्या बनेगा, CO2 प्लस ऑफ वाटर बनेगा बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं, आ जाओ H2SO4 के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट तो बनेगा ही, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा, बहुत शानदार। तो ये सारी चीजें हमारे पास जब बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट का एसिड के साथ हम रिएक्शंस कराते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आपको निकल के आता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, दो क्या आप लोगों के साथ, अरे बताऊं क्या आप लोगों के साथ, बोलो बहुत से। देखिए ये क्वेश्चन आता है हमारे लिए, क्या है ये क्वेश्चन, कि ये CO2 गैस को क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या CO2 गैस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, बोलो बोलो, अरे बता दो CO2 को क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं बच्चों, बहुत आसानी से कर सकते हैं, सही है, अरे बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। देखो देखो देखो, आज ही देखना है, देखोगे क्या कैसे CO2 को हम डिटेक्ट करते हैं, करे बच्चों, बोल दो करे क्या, अरे हाँ या ना, जल्दी से बोलो। तो कहां पे थे हम लोग बच्चों, कि CO2 को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो बहुत आसान तरीका था कि CO2, पहले उससे पहले आप लोग को बता दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, सही है, 2 फॉर्म में हमारे पास, इसको जब देखना क्या करने वाला हूं मैं, CaOH होल ट्वाइस लिख रहा हूं, और ये एक्वस फॉर्म है, क्या है, एक्वस फॉर्म में है, और ये हमारे पास CaOH होल ट्वाइस सॉलिड फॉर्म में है, तो इसको हम स्लैक लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, स्लैक लाइन, सही है ना, स्लैक लाइन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लाइम वाटर। देखो ये कैसे, लाइम वाटर इसी चीज से हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीका है कि CaOH होल ट्वाइस को आपने पानी में डाला, ये बेसिकली बहुत कम अमाउंट में डिसॉल्व होता है, फिर भी डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व करो इसको, तो ये क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, ये एक्वस बना, लेकिन इसको आपको फिल्टर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फिल्टर करने के बाद एग्जैक्ट आपके पास जो इंप्यूरिटीज होगी वो बाहर हो जाएगी, और CaOH होल ट्वाइस एक्वस जो बनेगा, ये इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चों, इंप्यूरिटीज भी होगी, सही है, जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो आप फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाएगा, इंप्यूरिटीज जो हमारे पास आएगा सॉल्यूशन, वो आपके पास बिल्कुल CaOH होल ट्वाइस का ट्रांसपेरेंट होगा, कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा, सही है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होगा। इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हम लाइम वाटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, लाइम वाटर बोलते हैं,
सही है। और ये सॉलिड फॉर्म में जब होता है तो इसको स्लैक्ट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन जनरल नाम इसका लाइम वाटर होता है। समझ गए आप लोग? अरे समझ गए क्या? हाँ या ना? स्लैक्ट लाइम और लाइम वाटर में डिफरेंस पता चला? ये सॉलिड फॉर्म में है, यानी स्लैक्ट लाइम से लाइम वाटर कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखना क्या होता है कि CO2 को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं। ध्यान से देखिए, CO2 हमारे पास है, स्लैक हमने क्या बनाया? लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज योर लाइम वाटर, ट्रांसपेरेंट है। इस लाइम वाटर को जैसे ही हमने लाइम वाटर में CO2 गैस को पास किया, CO2 गैस को, यानी ये हमारे पास लाइम वाटर है, सपोज लाइम वाटर है ना, लाइम वाटर, इसमें हम कैसे भी CO2 गैस को पास कर रहे हैं, CO2 गैस को पास करेंगे तो इसका जो कलर है ना, लाइम वाटर का कलर है ना, कलर ऑफ लाइम वाटर क्या बन जाएगा बच्चों? मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की कलर आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे CO2 गैस, ये जो गैस हमने पास किया है ये CO2 ही है। ये क्यों मिल्की कलर आता किसके वजह से है? मिल्की कलर बच्चों आता किसकी वजह से है ये भी मैं बताता हूं। तो ये कैसे बनेगा ध्यान से सुनना कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है प्लस वाटर का रिमूवल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऑफ वाटर का रिमूवल होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है बच्चों इसका व्हाइट पीपीटी बनता है। कैसा? व्हाइट, यानी मिल्की व्हाइट लिखो इसको, मिल्की व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आपको कलर दिखाई देता है। वही अगर आपने इसमें एक्सेस ऑफ क्या पास किया, यही दोनों सॉल्यूशन है आपके पास, यानी कि आपके पास CaCO3 है प्लस वाटर है, इसमें अगर आपने एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया, एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया, बात समझ में आती है ना? इसमें हमने CO2 को एक्सेस में पास कर दिया तो मिल्की कलर जो इसका बना था, मिल्की कलर बना था वो डिसअपीयर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन, ऐसा लिखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और आपका मिल्की कलर क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, अरे बोल दो, डिसअपीयर हो जाएगा। दैट मींस ये वाला कंपाउंड जो होगा ये सोल्यूबल इन वाटर होगा और ऊपर वाला जो बना था ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, इनसोल्यूबल है ना, इन वाटर, इसी की वजह से पीपीटी बना था। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड में क्या आता है? क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि हम CO2 को कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो CO2 को सिंपली आपको लाइम वाटर के साथ पास करना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जिसका कलर आपके पास मिल्की व्हाइट होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। वही एक्सेस ऑफ CO2 अगर आप उसके साथ दे देते हो, एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास कर देते हो तो मिल्की कलर क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है। किसके कारण? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम बच्चों बाइकार्बोनेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बोर्ड में भी आता है और इसका नाम तो आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। समझ गए क्या? अगले बच्चों समझ गए क्या? हाँ या ना? समझ गए ना तो छाप डालिए, समझ गए ना तो छाप डालिए बच्चों, सही है ना? समझ गए तो छाप डालिए। अब देखिए एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट बता दूं कि बहुत लोग को ज्यादा खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। देखा होगा ना, एक्सेस खाना अगर आपने खा लिया बच्चों तो आपको क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होगा तो आपको थोड़ी बहुत पेन भी होने लगता है और आप टेंशन में आ जाते हैं, है ना? तो उस एसिडिटी से बचने के लिए मैंने आपको बताया कि एसिडिक हमारे पास एसिडिटी होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है ना? बता दो कौन सा हमारे पास गैस एसिडिटी के रिस्पॉन्सिबल होता है? HCl गैस हमारे पास एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? तो एसिडिटी के लिए HCl गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें हम इस एसिडिटी को रिलीव करने के लिए बेस डालते हैं।
जो कि बेस हमारे पास बेकिंग क्या होता है, बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर। दैट मींस इसका एक और नाम हमने अभी बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका अगर हम सेवन करते हैं, इसको इनटेक करते हैं, ये जो है ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। और ये वाला कैसा है, एसिडिक नेचर का। तो बता दो, अरे आज ही बताना है। एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये तो रिएक्शन अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। तो ये अपने को क्या करेगा, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी कि when acid and base both are reacted with each other, then the formation of salt and water is known as neutralization reactions। तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी जो एक्सेस एसिडिक बना था अपने स्टोमक के अंदर वो रिलीफ होने लगता है और आपको अच्छा अच्छा फील होने लगता है। आई बात समझ? इसके कारण, इसके एक्सेस के कारण, HCl के एक्सेस के कारण आपको एसिडिटी हुआ था। आई बात समझ बोलो, आई बात समझ बच्चों, बोलो बोलो हाँ या ना। ये दूसरा नोट में हम पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा, इस टॉपिक से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जा सकता है कि लाइमस्टोन, तो पता है लाइमस्टोन, सही है ना, मार्बल, चौक, एग सेल। एग सेल का अपर लेयर आप लोगों ने देखा है ना, व्हाइट होता है। एग सेल यानी अपर लेयर जो होता है व्हाइट होता है, वो बेसिकली किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किस चीज का बना होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर उस लेयर को आप आसानी से हटाना चाहते हो तो HCl, एग को अगर आप आसानी से एग लेयर, अपर लेयर को सिर्फ आपको हटाना है तो एग को HCl में डाल दो, एग को HCl में डाल दो तो जो अपर लेयर ऑफ सेल है, अपर लेयर है ना ऑफ एग सेल, है ना, एग सेल जो है वो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या होगा, वो रिएक्ट कर जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस ऑफ CO2 का फॉर्मेशन देगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या रे, हाँ या नहीं? ये रिएक्शन तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए क्वेश्चन इस फॉर्मेट में थोड़ी ना आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट। बोलेगा आपसे कि मार्बल है, लाइमस्टोन है, एग सेल है, इसका अपर लेयर यानी कि लेयर इसका जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा। यानी डायरेक्ट आपको नहीं बोल रहा है, वो इनडायरेक्ट बोल रहा है कि इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, समझ गए आप लोग? समझ गए क्या? अरे हाँ या ना? आप लोग तो बहुत ही ज्यादा समझदार निकले बच्चों, आप तो बच्चों बहुत ही ज्यादा समझदार निकले। एक और पॉइंट बताता हूं, CO2 जो गैस होता है ना, CO2 जो गैस होता है बच्चों, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। यानी फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी CO2 गैस का यूज किया जाता है। ये गैस को तुम कैंडल के पास लेके जाओ, किसी फ्लेम के पास लेके जाओ तो उसको ये क्या कर देगा, बुझा देगा। यानी एक्सटिंग्विशर का काम भी करता है CO2 गैस, सही है ना? तो यहाँ पे आपको नोट में पॉइंट लिखने की जरूरत है कि CO2 है ना नॉन सपोर्टर ऑफ क्या होगा, बोलो बोलो, कंबशन, है ना। कंबशन को कभी CO2 गैस सपोर्ट नहीं करेगा, तो एक्ट एज अ एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर का भी ये काम करता है। समझ गए आप लोग? अरे बोलो बोलो, समझ गए क्या, हाँ या ना? बहुत सही। एक और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, और एक और प्रॉपर्टीज आज पढ़ते हैं, बाकी का प्रॉपर्टीज देखेंगे, टाइम मिलेगा तो जरूर करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़े तो आज सीख लीजिए इस चीज को कि एसिड प्लस बेस को अगर आप रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। यानी कि रिएक्शन बिटवीन, मैं लिख रहा हूं बच्चों ध्यान से देखेंगे, रिएक्शन बिटवीन, है ना, रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू फॉर्म, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड
वाटर। जो लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम RH डॉट डॉट N का मतलब होता है रिएक्शन, कंफ्यूज नहीं होना, आप पूरा लिखोगे। ओके, अरे बच्चों समझ गए क्या? एग्जांपल लेते हैं, चलो। NaOH तो आपको पता है ना, बेस होता है। NaOH क्या होता है? बेस। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, है ना। HCl क्या होता है बच्चों? एसिड होता है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट तो बनेगा। Na को Cl के साथ भेज दो, H को OH के साथ भेज दो, क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर बन गया बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोला करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, KOH, ये भी क्या है? बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एसिड, ये KCl प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया बच्चों। क्या बना दिया बच्चों? सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया। एक और एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो प्लस H2SO4 ले लो, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है बच्चों। तो ये क्या बना सकता है बता दीजिए? ये आपके पास बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, यानी Ca को SO4 के साथ भेजो, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन देगा, वाटर का फॉर्मेशन देगा। इसका वाटर का बेसिकली एक 2 मोल बनेगा। क्लियर है? तो हमारे पास एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है बच्चों? सॉल्ट बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। पानी बन रहा है, पानी बन रहा है ना। इस रिएक्शन से, सारे रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल में हम चिपका सकते हैं। सही है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल में सारे के सारे रिएक्शंस को हम चिपका सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करा दो तो मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट बनाएगा, दैट मींस MgCl2 प्लस ऑफ वाटर का फॉर्मेशन देगा, प्लस ऑफ वाटर का फॉर्मेशन देगा। इसका 2 मोल, तो ये भी हमारे पास वाटर भी 2 मोल बनेगा, बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग। ओके, आई बात समझ? आ गई क्या बात समझ आप लोगों को? 7th प्रॉपर्टीज पे आते हैं। 7th प्रॉपर्टीज पे आते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल। रफ करता हूं मैं इसको, देखेंगे ध्यान से, देखेंगे मगर ध्यान से। सही है? देखेंगे मगर ध्यान से, बातों को समझेंगे बट प्यार से। सही है? हमारे पास क्या है? रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद, बोलो मेटेलिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिकली बेसिक इन नेचर होते हैं। मैं आपको बता दूं, मेटेलिक ऑक्साइड जो भी हमारे पास फॉर्म होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट, बेसिक इन नेचर है तो वही तो कहानी हो गई कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, यानी कि बेस, ये हो गया बेस, और एसिड का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यही मतलब है बच्चों। अरे बोलो हाँ या ना, जल्दी से बता दो, बनेगा ना? एग्जांपल देखो, कॉपर ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाएगा? CuCl2 प्लस वाटर, CuCl2 प्लस वाटर। पहला रिएक्शन समझ आएगा। कॉपर ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, HCl एसिडिक नेचर का है। एसिड और बेस रिएक्शन करेगा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करेगा। अगला एग्जांपल, आयरन ऑक्साइड को HCl के साथ कराओ तो ये क्या बनाएगा बच्चों? FeCl2 प्लस वाटर, FeCl2 प्लस वाटर। लेड ऑक्साइड PbO को कराओ HCl के साथ रिएक्शन, क्या बनाएगा? PbCl2 प्लस वाटर। आया या नहीं आया? बता ही दीजिए आप लोग, सभी लोग बताएंगे। एक और एग्जांपल ले लो, PbO प्लस HNO3, ये भी एसिड होता है। तो यहां पे इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी बच्चों Pb की 2 होती है, तो ये लेड नाइट्रेट प्लस वाटर बनाएगा, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन देगा। तो ये हमारे पास 7th प्रॉपर्टीज थी। किसके अबाउट बच्चों? एसिड के अबाउट। 8वां भी पढ़ लेते हैं, 8वां भी पढ़ ही लेते हैं, 8वां भी अब भी पढ़ लेते हैं। बस 2 मिनट लगेगा बच्चों। इसको छापिए आप लोग, फटाफट छापिए।
चलिए क्या है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आठवां प्रॉपर्टीज है कि एसिड हैव कोरोसिव नेचर। एसिड जो है बच्चों, एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, ये थियोरेटिकल पॉइंट है तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। कोई भी हमारे पास एसिड बहुत ज्यादा आपके लिए क्या होता है, डेंजरस होता है अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो, उसकी अमाउंट ज्यादा है तो। जैसे आपके स्किन पे अगर वो गिर जाता है, सपोज स्किन पे अगर आपको वो गिर जाता है तो आपके स्किन को वो जला सकता है। क्लोथ पे गिरेगा, क्लोथ को भी जला सकता है। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बोलो, आई क्या? इसके वजह से हम क्या बोलते हैं बच्चों कि हमारे पास जो एसिड होता है वो कोरोसिव इन नेचर होता है। अरे पल्ले पड़ा या नहीं पड़े, पल्ले पड़ा बच्चों, पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा बच्चों। तो ये हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ा। टोटल हमने 8 प्रॉपर्टीज पढ़ा। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको जुबान पे होना चाहिए, सारे प्रॉपर्टीज आपको जुबान पे होना चाहिए और बहुत क्लियर और क्रिस्टल वे में होना चाहिए। सही है बच्चों? अरे सही है क्या? वेरी गुड। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।